स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, जिसपे हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली के चुनावी दंगल में एक तरफ नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का एक नैरेटिव अब कैसे उन्हें बैकफुट पर लेकर आ रहा है, ये आपको बताते हैं। दरअसल सैफ अली खान पर जब हमला हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में सैफ अली खान की एंट्री करा दी थी। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाए थे। कहा था महाराष्ट्र में तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में एक सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्हें सीमाएं उनकी सुरक्षित नहीं है, राज्य सुरक्षित नहीं है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहाना दिल्ली में कानून व्यवस्था को साधना था, इस मुद्दे पर चुनाव को शिफ्ट करना था। लेकिन जैसे ही सैफ अली खान का हमलावर पकड़ा गया, सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स का नाम शहजाद सामने आया, उसका बैकग्राउंड बांग्लादेशी सामने आया, सीधा सीधा रोहिंग्या बांग्लादेशी से मसला जुड़ गया, तो आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली है और इसी मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ लिया है। अब बीजेपी किसी भी सूरत हाल में इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार बीजेपी की जारी हैं। और ये पूछा जा रहा है अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल अपना स्टैंड क्यों नहीं बताते हैं, अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जो सैफ अली खान की चिंता करते करते केंद्र सरकार से भी इस्तीफा मांग रहे थे, सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बात कर रहे थे, वो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का वोटर ही रोहिंग्या बांग्लादेशी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल बोलेंगे तो उनका वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा। हालांकि इस पर एक बयान जरूर आम आदमी पार्टी का सामने आया है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी में के प्रवक्ता भी हैं, विधायक हैं, मंत्री सरकार में हैं। उन्होंने कहा कि इस पर भी बीजेपी का फेलियर है, बीजेपी को बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, तो वहां पर रोहिंग्या कैसे पहुंच गए, बांग्लादेशी कैसे पहुंच गए, ये तो बीजेपी को बताना चाहिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से अटैकिंग मोड में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे सैफ अली खान के मुद्दे पर, वो अटैकिंग मोड अब डिफेंसिव मोड हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस पर अटैकिंग मोड में आ गई है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, आपको सुनवाते हैं। से कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन रिश्तेदारों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही अगर उस आरोप में पकड़े जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल बताए ना क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम करते हैं। उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े हिमायती बनकर निकले थे आप, अब आपको जवाब देना चाहिए। नहीं पता कि उसने देश के लिए क्या किया है, नहीं किया है, मगर उनकी पत्नी के दादा की बरसी में ये जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, इनके दादा गए थे और फोटो में दो ही लोग बार बार दिखाए जा रहे थे, कभी सैफ अली खान दिखाए जा रहे थे, कभी ये जो है वीरेंद्र सचदेवा के दादाजी दिखाए जा रहे थे। वो सबने देखी है वो वीडियो, मोदी जी ने ट्वीट की है खुद। वो बताएं कि वो क्या करने गए थे वहां पे। उनके खानदान के तो दामाद हैं सैफ अली खान, वो खानदान के जो है, जो उनके वो जो है दादा है, उनका वो जो है जब वो मनाने गए थे वो जन्मदिन 100वां, वो क्या करने गए थे। महाराष्ट्र में तो हमेशा से जो है बीजेपी की सरकार रही है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो था कि हमने बांग्लादेशी बसा दिए, अब महाराष्ट्र में भी अरविंद केजरीवाल ने बसा दिए, वहां तो इनकी सरकार थी। ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को, और 10 सालों में लाखों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए हैं। कौन थी उस वक्त वहां की प्राइम मिनिस्टर, और उसको इन्होंने पनाह दे रखी है। इसका मतलब इनकी तो दोस्त है वो, तो इनकी दोस्त ने वहां से बांग्लादेशी भेजे और ये उसको बचा के बैठे हुए हैं। तो इनकी तो सबसे ज्यादा साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी की। तो जो फायर अरविंद केजरीवाल में नजर आ रहा था सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद, जो उन्होंने पीसी की थी और इस्तीफा मांग रहे थे, कह रहे थे इनसे सीमाएं नहीं संभलती हैं, इनसे राज्य नहीं संभलते हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वो अरविंद केजरीवाल तो अभी मीडिया के सामने आए नहीं है इस मुद्दे पर। सौरभ भारद्वाज आए हैं तो वो एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो नैरेटिव उन्होंने बुना था उस नैरेटिव पर बीजेपी लीड ले रही है, तो उसे कैसे ना कैसे करके ध्वस्त किया जाए। हालांकि संजय राउत भी कह रहे हैं बीजेपी दोषी है, वो तो ये कह रहे हैं डर दिखा रहे हैं ये बांग्लादेशियों के, क्योंकि बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। मुश्किल थोड़ी सी है कि पंकजा मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनका भी एक बयान जो है वो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि अब तो डर लगता है, मैं भी अपने घर का दरवाजा बंद करके सोती हूँ, पहले खुला करके सोती थी, अब घर का दरवाजा, अपने कमरे का दरवाजा मुझे बंद करके सोना होता है। कुल मिलाकर ये मुद्दा चर्चाओं के विषय में है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है।
अब जिस मंशा से समीर जी उठाया गया ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्या उन पर ये बैकफायर कर रहा है? उनकी चुप्पी, तरह तरह के बयान सामने आने, जितने अटैकिंग मूड में थे वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब वो तेवर कहां गए? देखिए, अरविंद केजरीवाल मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल का उठाने का हक तब बनता है जब अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दे कि उनके मुख्यमंत्री रहते जब चीफ सेक्रेटरी को घर के अंदर एक उनके विधायक मारपीट करते हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात का भी जवाब दे कि उनके मुख्यमंत्री रहते उनके मुख्यमंत्री आवास पे उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद के साथ एक उनका ही पार्टी का नेता जब मारपीट करता है, तो जब मुख्यमंत्री के आवास में ही कोई सुरक्षित नहीं है उन्हीं की इसमें, तो वो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय जिस राजनीतिक चुनौती से गुजर रहे हो, जिस तरीके से उन्हें लग रहा है कि इस बार उनके पैरों के नीचे दिल्ली में जमीन खसक रही है, तो वो किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सैफ अली खान पे हमला हुआ, इसका सबने नाराजगी जाहिर की और कहा कि भाई मुंबई पुलिस को देखना चाहिए। मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ा और जब वो समझ में आया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ था, तो उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल को कोई बयान आया? अरविंद केजरीवाल दरअसल अब चुनाव में रोज कोई ना कोई नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जब उन्हें पता है कि उनके हाथ से यह एक बाजी खसकती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल इतने साल मुख्यमंत्री रहे, अरविंद केजरीवाल के जो हाथ में था उसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? क्या अरविंद केजरीवाल हर घर स्वच्छ जल पहुंचा पाए? क्या अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ कर पाए? क्या अरविंद केजरीवाल ने जो सीसीटीवी दिल्ली में लगाने की बात की थी अरविंद केजरीवाल कर पाए? तो अरविंद केजरीवाल पहले अपने जो हाथ में था उसका जवाब दे। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हो कि पुलिस हमारे हाथ में होती तो हम दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सुधार देते। अरे आपके पास में जो था आपने वो तो सुधारते थे 10 साल में, और फिर आप कहते जनता से कि देखिए 10 साल में मैंने जो वादे किए थे उस सारे वादों को मैंने आप पूरा किया है, अब गृह मंत्रालय मुझे दे दिया जाए। तो जनता कहती भी कि भाई केजरीवाल ने 10 साल में करके दिखाया। आपके 10 साल के शासन में आप कुछ बताने की स्थिति में हो नहीं कि आपका 10 साल तक का शासन क्या रहा। अब तो यह कहते हो कि गंगा साफ यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते। अब आप कह रहे हो कि अगली बार आऊंगा तो मैं स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो फ्री कर दूंगा, अगली बार आऊंगा तो किराएदारों के लिए बिजली पानी फ्री कर दूंगा। तो केजरीवाल दरअसल अब जिस बात को समझ गए कि दिल्ली का जो वोटर है उन्होंने 10 साल जो 2 बार केजरीवाल पर अटूट विश्वास किया था, आंख बंद करके भरोसा किया था और एक तरफा जो वोट दिया था, अब दिल्ली की जनता केजरीवाल से 10 साल का हिसाब मांगने जा रही है। ये समझ रहे हैं और वो इसलिए शिफ्ट करना चाह रहे हैं ना चुनाव को। वो कंपैरिजन करते हैं, कभी महाराष्ट्र से, कभी कंपैरिजन करेंगे यूपी से, कभी कंपैरिजन करेंगे बीजेपी शासित किसी भी राज्य से, और उसका मॉडल मांगने लगते हैं। केंद्र सरकार से कभी उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछने लगते हैं। इसीलिए ये मुद्दा शायद विजय जी उन्होंने उठाया होगा, नहीं पता होगा कि भाई हमलावर कौन है, और जब हमलावर का नाम सामने आ गया तो अब चुप्पी तो साधनी है ही, और उस पर चुप भी हैं अरविंद केजरीवाल। कोशिश तो कर रहे हैं कि केंद्र को घेरें, लेकिन उस तरीके से नहीं घेर पा रहे जैसे उस दिन घेर रहे थे। बीजेपी की राजनीतिक साजिश है, उनको पहले ही बताना चाहिए था केजरीवाल साहब को कि ये सैफ के घर में घुसा है जो बांग्लादेशी है, तो उस समय नहीं बोलते। अब उस समय बीजेपी ने नहीं बताया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की इस साजिश को कि उन्होंने जो रोहिंग्याज को, बांग्लादेशियों को घुसपैठ का मौका दिया है, इसको जवाब देने का एक ही तरीका केजरीवाल साहब का कि वो जो आजकल रोज चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, तो वो चिट्ठी लिखें कि ये सारे रोहिंग्याज को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को दिल्ली से निकालें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। क्यों? बिल्कुल इतना आसान काम है। और आजकल तो वैसे भी रोज चिट्ठी लिख रहे, तो आज का एक सब्जेक्ट ये हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखें कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याज को निकालें और उसके साथ खड़े हों। वही बात है जो समीर जी ने भी जिक्र किया ना कि जो काम आपको मिला था क्या वो आपने पूरा किया? अगर आप पूरा करते तो शायद दिल्ली की जनता कहती कि हाँ भाई इनको ये भी दे दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर भी दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मौका, जो काम आपको दिया गया, और जो आप अच्छा दोनों बातें आप करते हैं। आप कहते हैं एक तरफ आपने इतना विकास कर दिया, ये सब कर दिया है, तो वो किसकी मदद से किया? थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी उनको चल रहा है और वो एक स्लिपरी मोड पर हैं। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि इस इलेक्शन पर कैसे ग्रिप बनाकर रखी जाए। और रोहिंग्याज का मसला तो मुझे लगता है कि अभी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यहाँ आएंगे तो शायद वो और बढ़ जाएगा मसला, तो उसका जवाब देना मुश्किल होगा। मुझे लगता है ये बेहतर मौका है केजरीवाल साहब के पास कि वो तुरंत चिट्ठी लिखे प्राइम मिनिस्टर को कि इनको निकाला जाए। और वैसे भी अब तो देखिए दुनिया भर में कहीं पर भी जो अवैध प्रवासी है, इलीगल माइग्रेंट्स है, उनके लिए नहीं है। आज ट्रंप साहब रात को शपथ ले रहे हैं 10:30 बजे हिंदुस्तानी समय के। उन्होंने सबसे पहला एजेंडा है कि 1 करोड़ 10 लाख जो वहां पर अवैध प्रवासी है उनको बाहर निकालेंगे। तो अमेरिका में के लिए हम ये तैयार हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं?
नहीं, लेकिन उस पे सवाल अरविंद केजरीवाल अभी नहीं पूछ पा रहे हैं ना, मजबूरी क्या पूछना नहीं है उनको, तो बॉल जो है उनके कोर्ट में डालनी चाहिए बीजेपी की कि भाई इनको तुरंत निकालिए आप, और समय सीमा बताइए कि कितने समय में आप निकाल रहे हैं। क्या मजबूरी हर्षवर्धन जी समझ में आती है? अपने जब कह रहे हैं, पंकजा मुंडे कह रही हैं कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं, मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अब सो रही हूं, जो खुला करके सोती थी, वो कह रही हैं, लेकिन केजरीवाल क्यों नहीं कह पा रहे हैं फिर? देखिए, पहली बात तो ये प्राची कि मुझे लगता है कि पंकजा जी अगर अब तक खुला रख के दरवाजा सोती थी तो बहुत कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा स्वयं तो करनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये मैं मतलब इसको मानता हूं कि हाँ, ये गंभीर मसले हैं, चाहे सैफ के घर चोरी का मसला हो, उसमें जो हमला हो गया, चाहे बाबा सिद्दीकी का मारा जाना हो, या चाहे दूसरी धमकियां हो, लेकिन कोई ये कहे कि बंबई में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बड़ी खराब हो गई है और देश के दूसरे हिस्सों में, तो मैं आज भी मानता हूं कि देश का सबसे सेफ, सिक्योर और विशेषकर महिलाओं के लिए मैं आज भी मानता हूं कि उसमें, लेकिन जब हम कहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में क्यों चला जाता है ये मसला? क्या कोई और ऐसे हो, कोई भी और ऐसे हो, तो क्या हम उसके साथ ये व्यवहार करेंगे? नहीं, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। यहां तक कि पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए, उनको वैध कह लीजिए, अवैध कह लीजिए, उनके लिए नागरिकता देने पर भी यही पार्टियां इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशी पे पता नहीं क्यों नहीं चिल्ला पाती। और ये अरविंद केजरीवाल से लेकर सभी वो जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के नेताओं की समस्या है। उनको जाने क्यों ये डर लगता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान को कुछ बोलेंगे तो जो यहां का मुसलमान, और एक तरह से कहें कि इस देश के मुसलमानों की सत्य निष्ठा और संविधान के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बल्कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान मतलब मुसलमान को आप उसी घेरे में, जबकि और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस बार अरविंद केजरीवाल कोई एक मसला बताइए जिसपे वो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलते हुए दिख रहे हैं। वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, वो जैसे ही सोचते हैं कि ये वाला हमारा पक्ष में आएगा। और अभी जब मैं ये सौरभ भारद्वाज जी, मंत्री जी जो हैं, ये बोल रहे थे, तो उसको आप लोगों ने भी सुना होगा। हम तो बड़ा प्रयास किए समझ पाने का कि कवि क्या कहना चाह रहा है, कुछ तो सूत्र वाक्य समझ में आए। पता नहीं क्या किसके दादाजी तो उसके दादाजी की बरसी, तो वो वहां गए। अरे भाई, कहां हो? 10 साल से ऊपर से आपकी यहां सरकार है, आप यहां के बारे में बात कीजिए। दूसरे राज्यों के लिए वहां की पार्टियां हैं, वहां के लोग हैं, हां बयान आप दे सकते हैं, लेकिन अभी आपके सर पर चुनाव है। जैसे जब आप खाली होते हैं तो दूसरे घर भी न्योते में जाते हैं शादी के सीजन में, तो कहते हैं फलाना के यहां गुलाब जामुन थोड़ा मीठा कम था, फलाने के यहां थोड़ी दाल पतली हो गई थी, पनीर गायब था। लेकिन आपके घर में बेटी या बेटे की शादी हो उस समय और तब आप घूम घूम के मोहल्ले भर के फलाना का न्योता गड़बड़ हो गया, फलाना का टेंट थोड़ा फटा हुआ था, उसकी लाइट यार एक तो जली नहीं रही थी। अरविंद केजरीवाल भयानक तरीके से चुनाव में कमजोर स्थिति में पहुंच रहे हैं, उसको ढकने के लिए वो दूसरों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, और उस टिप्पणी में भी वो फंस जाते हैं जब वो कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी निकल आता है।